नमस्कार जी। आज मैं आपको ब्लाउज़ में आर्म होल के ऊपर जब हम बाजू ऊपर करते हैं तो नीचे की तरफ खिंचाव क्यों आता है या कंधे में खिंचाव क्यों आता है उसके बारे में बताऊंगी कि ये यहाँ पे जो हम कटिंग करते हैं, ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, वहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है। सबसे पहले मैं आपको पता ही है, कम से कम जो छोटे से छोटा भी मतलब कि नॉर्मल साइज़ में ब्लाउज़ होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 14 होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऑलमोस्ट मेरी पूरी है, यहाँ पे 14 पे निशान लगा देना है। 14 के बाद 1 इंच हमने ऊपर यहाँ से और बढ़ा लेना है, एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है ना। ये तो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ होगी। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल कितना रखना है। ब्लाउज़ में आर्म होल जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका जो गला होता है वो पीछे से बहुत डीप होता है, ब्लाउज़ का मोस्टली डीप होता है। फ्रंट वाला 6 साढ़े 6 होता है, पीछे वाला 7 8 9, वो आपकी इच्छा होती है कितना रखना है। तो आपने क्या करना है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे आर्म होल की जो निशान, वो तीरे का निशान लगाऊंगी, वो मैं लगाऊंगी यहाँ पे 5.25 के ऊपर। 10.5 इसका तीरा रहेगा, क्योंकि डीप नेक है ना, तो बैक वाला जो डीप नेक है उसकी वजह से इसका इतना रखना। और यहाँ से जो आर्म होल हमने रखना है वो रखना हमने 6.5। ये देखिए यहाँ से 6.5 रख देना। अब इन निशानों को हमने आपस में मिला लेना है, ठीक है जी। ये यहाँ पे पहले इसको यहाँ से भी चेक कर लेते हैं कि 5.25 पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी, पूरा आ रहा है यहाँ पे। तो यह निशान यहाँ पे आपने क्या किया, 5.25 पे यहाँ पे इस मार्क को आपने क्या करना है, सीधा कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे बाजू में जब हम बाजू ऊपर करते हैं तो खिंचाव कहाँ पे आता है, वो प्रॉब्लम बताऊंगी। यहाँ पे तीरा कितना है, नेक कितना है, बस्ट साइज़ कितना है, कमर से, वो मैटर नहीं कर रहा। मैटर कर रहा है हमारा पे जब हम यहाँ से आर्म होल की गुलाई देते हैं, वहाँ पे हम गलती क्या करते हैं उसके बारे में है जी। अब हमारी जो चेस्ट है वो है 36 इंच, 9 पे हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है, ठीक है ना जी। यहाँ पे हमने ये 9 इंच पे निशान लगा लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाया। इसके बाद 1 इंच हमने आगे बढ़ा देना है यहाँ पे। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का हो गया, ठीक है जी। अब नीचे जो कमर है यहाँ पे हमने निशान लगाए थे, मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे हमने मार्क को सीधा कर लेना पहले, ठीक है जी। ये मार्क को ऐसे सीधा कर लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो कमर है वो है 30 है, कमर 30 है हमारी। तो यहाँ पे हमने 28 है, तो हमने उसका 4th भाग ले लिया 7। यहाँ पे 7 पे तो जो मार्जिन हमारा रहेगा, जैसे ऊपर 1 इंच लिया था, कमर और बस्ट में दोनों में उनका जो साइज़ है वो बराबर बराबर का लेना हमने। अब क्या कर देना, यहाँ पे इसको ऐसे मैच कर देना है, ठीक है जी। ये यहाँ पे ऐसे मैच कर देना, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने 1/2 इंच के यहाँ पे हमने क्या करना है, गले की जो है ब्रॉडनेस लेनी है हमने, सिर्फ 2.5 इंच लेनी है, इससे ज़्यादा हमने नहीं लेनी। यहाँ पे 2.5 इंच हमने ब्रॉडनेस ले लेनी है। और जो गले के ये बैक जो ब्लाउज़ का बैक पार्ट है उसके बारे में बता रही हूँ मैं, बैक पार्ट में ही मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पे हमने 10 इंच तक हमने लगा देनी है। और इसकी जो गहराई है गले की वो 10.5 तक रखनी है। तो आधा इंच यहाँ से ऐसे लेके हमने क्या करना है, इसको पहले 10.5 वाले को सीधा कर देना है। ये देखिए यहाँ पे भी हम नाप लेते हैं कि 2.5 एंड ज़्यादा लग रहा है मुझे। हाँ, यहाँ से लगाएंगे ना 2.5 पे, यहाँ पे ऐसे निशान लगाए। इसको भी हमने इसको गहरा कर देना निशान को, ताकि आपको दिखाई दे। अब जो आधा इंच मैंने बढ़ाया था उसके आपने क्या करना है, इसकी ऐसे 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 करके शेप दे देनी है। ये हमारा 10.5 हमने कटिंग कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 10 तैयार होके हमारा आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या करना, 1/2 इंच का हमने शोल्डर डाउन कर देना है। यहाँ से 1/2 इंच का हमने शोल्डर डाउन कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने 1 इंच इस तरफ ले लेना है। यहाँ पे 1 इंच ऐसे रख लेना है। तो यहाँ से नापना ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच ये आ रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपको पता ही है, हल्का सा यहाँ से आधा इंच हम यहाँ पे ऐसे तिरछा रखते हैं इसको। उससे क्या होता है, शेप बहुत अच्छी आती है। तो आपने स्केल से कर लेना है इसको, ऐसे हल्का सा इसको आड़ा बना देना, ऐसे, है ना जी। ये देखिए इतना सा, है ना। तो ये
ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसके साथ मिला दिया। अब क्या करना है, ये 2.5 इंच आया था, 1 इंच यहाँ से छोड़ के, तो 2.5 इंच ही आपने इसकी शेप में, यहाँ से इसकी सीध में आपने यहाँ से 2.5 इंच इसको देख लेना है कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। तो आपने इसकी, अब मैं यहाँ पे ऐसे बता रही हूँ आपको, आपने इसको धीरे धीरे करते हुए इसकी गुलाई दे देनी है ना। पहले यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मेरा लेफ़्ट मैं थोड़ा सा घुमाती हूँ इसको, क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ ना, तो मैं ऐसे ऑपोजिट करती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, इसको इसके साथ घुमा दिया। अब ये जो है, अब इसको धीरे धीरे ऐसे लाते हुए आप इसको कर्व स्केल से भी कर सकते हो, आपके पास अगर कर्व स्केल है तो उसके साथ भी आप इसको कर सकते हो। ये यहाँ पे ऐसे शेप बन गई। अब ये हमारा एक्चुअल में ये 9 है, इससे आगे 1 इंच जो है हमारा पे, इसकी गुलाई अच्छे से दे देनी है आपने। थोड़ा सा ये 1 सेकंड मैं ये यहाँ पे दिखा रही हूँ मेरे, चाहे वो फ्रंट काट है चाहे वो बैक काट है, ये दोनों की दोनों एक्चुअल में यहाँ पे आके मेरी मिल गई हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती कहाँ पे है, अब ये भी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 2.5 2.5 इंच ये आ रहा है आपका। तो यहाँ से भी देखिए, ये मैंने लिया था ना, ये देखिए यहाँ से भी 2.5 इंच आ रहा है। ये और ये पोर्शन दोनों इक्वल आ गए। तो मेरे यहाँ पे डार्क मैंने इसीलिए किया ताकि विजिबल हो जाए, पेंसिल है ना, तो बोल तो मैं रही हूँ पर फिर भी विजिबल होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया। अब यहाँ से 9 इंच से 1 इंच अंदर की तरफ देख के, यहाँ पे 2.5 इंच यहाँ पे, 2.5 इंच यहाँ पे, ये बाहर की तरफ निकाल देना है। इसकी शेप फ्रंट वाली बन जाएगी, ये बैक वाली बन जाएगी। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत यहाँ पे आती है जब हम ये शेप दे रहे होते हैं तो हम इसको निकालते निकालते ऐसे कर देते हैं, चाहे वो फ्रंट की है चाहे वो बैक की है। अब इसको ऐसे मिला देते हैं। अब ये नीचे चला गया, नीचे जाने से क्या हुआ, इसका कम से कम इतना ये हिस्सा कम हो गया, ये तो कम हुआ, इसके साथ सिलाई का मार्जिन भी चला गया। अब जहाँ से जब सिलाई हो जाएगी, अब यहाँ पे इसका जो गुलाई थी, ये तो चेस्ट ये लगा दिया मैंने, ये बैक जो ब्लाउज़ का बैक पार्ट है उसके बारे में बता रही हूँ, मैंने पहले भी बताया। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ये मैंने डाउन कर दिया, यहाँ पे भी डाउन कर दिया। ये सबसे पहले तो रॉन्ग है, नंबर 1। नंबर 2, अगर जब हम यहाँ से ऐसे करेंगे, मैंने तो इसका जो आर्म होल लिया मैंने 6.5 लिया। अब 6.5 की बजाय देखो ये कितना बढ़ गया, यहाँ से इसकी लेंथ जो गुलाई है वो बढ़ गई। पहले तो 1-1 इंच ये बढ़ गया, जो यहाँ से हमने कम किया था वो बढ़ गया। नंबर 2, यहाँ से इसका कपड़ा इतना कम हो गया है, आधा ये आधा यहाँ पे सिलाई में जाएगा वो, तो ये दोनों चीज़ें कम होगी ऑटोमेटिकली। ये जो बाजू का ये वाला हिस्सा होता है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा हो। इसको भी डार्क कर देती हूँ अगर नहीं दिखाई दे रहा तो। तो ये जो हिस्सा है यहाँ से उठेगा। अपने प्लाजो में भी अगर हम सिलाई करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ की जो काट है जो हमने आसन की लगाते हैं वहाँ पे अगर गड़बड़ करते हैं तो यहाँ से जो सेंटर में से सिलाई है वो उठती है, रीज़न वही है। तो ये ब्लाउज़ में बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ से ये कम है। हमने क्या करना है, इसको यहाँ से ना करके हमने इसको यहाँ से ऐसे मिलाना है ना। ये हमारा गलत है। 0.1 ये हो गया, 0.2 हो गया, यहाँ पे या इसकी बढ़ गई है ना। तो आपको समझ कैसे आएगा कि ये गलत है या सही है, इसके लिए मैं क्या करूँगी, आपको आर्म होल की कटिंग करके बताऊँगी। तो उसके लिए भी मैंने ये कपड़ा लिया है, ठीक है जी। ये अभी मैं बताती हूँ आपको। ये यहाँ पे ये है हमारा आर्म होल की लेंथ जो है हमारी वो है 7 इंच। लेंथ लगा दी हमने, 1.25 इंच इसकी बढ़ा दी है। यहाँ से हमने जो लेना है मुड्डा लेना है वो 6.5 लेना है, यहाँ से 6.5 लेना है, यहाँ से 3.5 लेना है हमने, ये 3.5 लेना है हमने, ठीक है जी। यहाँ से भी हमने 6.5 लेना है, 3.5 यहाँ पे ऐसे लेंगे। अब 6.5 यहाँ से लेंगे, ये देखिए पूरा आ रहा है ना, ये हम 6.5 इन लिए। अब इसका सेंटर करेंगे 3.25, सॉरी इसका करेंगे हम 3 पौने
1.25 यहाँ पे लगा के इसका मार्जिन लगाएंगे। ये सेंटर में, ये बिगनर के लिए है। आर्म होल हमने कटिंग कैसे करनी है ये बिगनर्स के लिए है, ठीक है ना। हम लोग तो काट लेते हैं लेकिन बिगनर्स के लिए है, तो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। ये इसका सेंटर कर लेना है। अब 6.5 का सेंटर जो होगा वो होगा 3.25। यहाँ से हमने 3.25 कर देना इसका, यहाँ इसका सेंटर 3.25 कर देना, ठीक है। यहाँ से बाजू की जो गोलाई है, पहले मैं यहाँ पे इसको सीधा कर लेती हूँ। बाजू की जो लेंथ है हमारी, ये लेंथ है यहाँ से, ठीक है जी। और यहाँ पे इसकी जो गोलाई है बाजू की वो 5 है, मार्जिन वही रहेगा 1 इंच। यहाँ से इसको बढ़ा देना यहाँ से, और यहाँ से हमने 1 इंच कम कर देना फिर से, वैसे ही जैसे मैं बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मिला देना है। मैं आपको बता रही थी यहाँ पे मैंने मार्किंग की है, ये आपको बताया ही थे मैंने, फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये मैंने यहाँ से लिया 6.5, ठीक है। ये देखिए 6.5, मैं ऐसे करती हूँ इंची टेप को, 6.5 यहाँ से ऐसे लिया, ठीक है जी। यहीं से 6.5 यहाँ से लिया, 3.5 यहाँ से लिया मैंने, जहाँ आर्म होल हम शेप बनाते हैं वहाँ पे 3.5 लिया। यहाँ पे जो बाजू की गुलाई है वो मैंने 5 इंच ली है, 1.5 इंच मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ से भी 1.5 इंच आगे बढ़ा दिया। तो अब मैंने क्या किया, इसका फिर मैंने क्या किया, इसका बॉक्स बना लिया। ये 3.5 का, ये 3.5 था, इसका मैंने हाफ कर दिया, हाफ करके मैंने यहाँ से लाइन लगा दी। फिर यहाँ से 6.5 जो था उसका मैंने हाफ कर दिया, 3.25 पे ये एक क्रॉस लगा दिया। अब ये दोनों जो क्रॉस है इसके बीच में ही ये आर्म होल की सेटिंग होगी। उसके बाद मैंने क्या किया, इस बॉक्स को, ये बिगनर्स के लिए है जी, आप ये ना कहें कि ऐसे उलझा दिया वैसे उलझा दिया। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको डार्क कर दिया, ये इसकी सेंटर लाइन लगा दी। अब ये जो बॉक्स बना ना, इसके ऊपर हाफ पोर्शन हमारा यहाँ पे डाउन आएगा, हाँ आर्म होल की शेप का हाफ जो है ये सेंटर में से ऊपर की तरफ जाएगा। अब हमने करना क्या, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ अगर मैं ऐसे शेप कर दूँ तो जैसे मैंने वहाँ पे चेस्ट में 1 इंच अंदर की तरफ किया था, यहाँ से इसको भी 1 इंच कम कर देना हमने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। और जहाँ पे 1 इंच हमने कम किया वहाँ से ही हमने स्टार्ट करना है। पहले नीचे से हमने ऐसे धीरे धीरे डाउन लेके आना है, ऐसे ऐसे करके डाउन लेके आना है। उसके बाद इसको, ये सेंटर पॉइंट जो आ गया इसके ऊपर आपने ऐसे हाई करते जाना है, ऐसे करके। ये देखिए आपको हाफ शेप तो नज़र आ गई। अब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर ½ इंच, 1.25 इंच, जितनी गहराई से आप डालना चाहते हैं वो आपकी चेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपने क्या करना है, आपको इसको ऐसे ही लेके आना है। अब यहाँ से ऐसे लेके आना है, ऐसे इसको इसके साथ मिला देना है। ये देखिए हमारा ये, अब हमने इसको ऐसे मिलाया, देखिए ध्यान से, है ना। मैं आप एक बार शेप बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब हमने इसको ऐसे मिलाया है ना। अब ये जो शेप है यहाँ पे ऐसे नहीं जा रही, ये ऐसे नहीं जा रही, हमारी ये शेप हो। अब अगर आप यहाँ से गौर से देखेंगे ये नीचे की तरफ डाउन हो गई है। अगर हम इसको कपड़ा यहाँ पे ऐसे इसको सिलाई करेंगे, है ना, एक तो यहाँ से कपड़ा ये देखिए ऊपर की तरफ चढ़ गया ना, यहाँ पे खींच पड़ेगी और यहाँ से कपड़ा भी कम हो जाएगा, ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो जब बाजू उठाएंगे तो यहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होगा। तो यही गलती की वजह से यहाँ पे होता। अब मैं दिखाती हूँ आपको उसका जो बैक पार्ट था, मैं इसको भी कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब ये देखिए यहाँ पे हमारे ये निशान लगे हुए हैं, है ना। ये निशान यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये मार्किंग के निशान है दोनों, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं निशान कटिंग लगा देती हूँ ताकि आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पे सेंटर में मैंने कट लगा दिया यहाँ पे छोटा सा, ताकि मुझे भी समझ आए कहाँ पे है इसका निशान। ये देखिए अब अगर मैं जैसे डाउन नहीं किया तो ये देखिए मेरा एक्यूरेट यहाँ पे ये देखिए ये कट से कट मिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना। ये रहा निशान इसका, कट से कट मिलाई दे रहा है, ये बिल्कुल सीधा आ गया। ये देखिए यहाँ पे सीधा आ गया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे काट देती हूँ, ये मैं अब जो मैंने निशान दिखाया था आपको उल्टे वाला, अगर मैं इसको ऐसे डीप काट देती हूँ, ये देखिए
यहाँ से ऐसे काट देती हूँ, है ना। और यहाँ से भी ऐसे काट देती हूँ, इधर से नीचे से। ये देखिए मैंने दोनों अब काट दी। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो ये जोड़ना है मैंने यहाँ पे, है ना। ये देखिए अब बड़ा ध्यान से देखिए, ये घूम गया। ये यहाँ से कट मिलाएंगे आप यहाँ से। ये देखिए यहाँ से सिलाई सीधी ना आके ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना। ये घूम रही है। घूमने से क्या होगा, आपके यहाँ पे बाजू में खिंचाव पड़ेगा, यहाँ से मार्जिन भी कम हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी, यहाँ से कपड़ा कम हो जाएगा, और आपका जो ब्लाउज़ का यहाँ पे आर्म होल में जो है खिंचाव पड़ेगा और ब्लाउज़ की फिटिंग सही नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या करना है आपको मैंने बता दिया। जहाँ पे जो ये आर्म होल की शेप है, जहाँ पे हमने चेस्ट का निशान लगाया होता है, उसके साथ ही चाहे फ्रंट काट हो चाहे बैक काट हो, उसको मिलाना है। ऐसे ही बाजू को भी आपने नीचे की तरफ ऐसे डाउन नहीं करना, ऐसे करके आपने जहाँ पे शेप उसकी बनी पड़ी है वहीं उसके साथ ऐसे मिला देना, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ये मिला हुआ है। ऐसे डाउन नहीं करना, जैसे मैंने दिखाया हुआ है ये डाउन नहीं करना, ऐसे रखना, इसको शेप बनानी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट